कर्क राशि वालों के लिए गुरु का आने वाला गोचर होने वाला है उनके 12वें घर से, यानी कि व्यय स्थान से। अब अगर गोचर व्यय के स्थान से होगा तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ व्यय, कुछ ना कुछ खर्चा तो आप लोगों का होगा ही। इसीलिए यहाँ पर जिस चीज को लेकर आपको सावधान रहने की जरूरत है वो है आपकी अपनी सेहत। अपनी सेहत पर पूरा ध्यान दीजिए। कहीं पर भी आपको कोई भी समस्या आ रही है या लंबे समय से ऑलरेडी कोई समस्या है और आप उस पर काम नहीं कर रहे हो तो ये अच्छी बात नहीं है। गो एंड वर्क ऑन इट। आप डॉक्टर से मिलिए, इस चीज को ठीक करने की कोशिश कीजिए। अन्यथा हॉस्पिटल्स के आपके चक्कर लग सकते हैं जिसकी वजह से आपका खर्चा काफी ज्यादा हो सकता है। सो मेक श्योर यू आर डूइंग दैट। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो आपके पति या पत्नी की वजह से भी आपका बहुत ज्यादा खर्चा हो सकता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू डिजीजेस। इसीलिए चाहे आप हो चाहे आपके पति पत्नी हो, दोनों ही मिलके आप लोग अपना चेकअप वगैरह कराइए। कोई प्रॉब्लम है तो अभी सॉर्ट आउट कीजिए, बाद के लिए बचाकर मत रखिए। पूरा परिवार ही गो एंड गेट योर ब्लड टेस्ट डन। मेक श्योर यू आर इन गुड हेल्थ। ठीक है, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, अन्यथा खर्चा ही खर्चा है। इस मामले में खर्चे आप बचा सकते हो अपने। हालांकि यहाँ पर जो खर्चे हैं वो और चीजों के भी हैं, यानी कि आप बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज किए जा रहे हो कॉन्स्टेंटली अपनी डेली लाइफ में जहां पर कि आप लोग की एनर्जी केवल खर्च हो रही है और वहां से आपको मिल कुछ नहीं रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहेगा ना तो फिर आप लोग अपने लिए ज्यादा कुछ कर नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेहत के ऊपर नुकसान आता हुआ दिख रहा है ना हम लोगों को, और एनर्जी आपकी चारों तरफ वेस्ट हो रही है। तो एक तरफ तो आप थक रहे हो, दूसरी तरफ एनर्जी से कुछ मिल नहीं रहा है, तीसरी तरफ आपकी जो सेहत है वो धीमे धीमे करके कमजोर हो रही है। ऐसे में यू हैव टू फिगर थिंग्स आउट जहां पे आप अपना जरूरत से ज्यादा एनर्जी लगाते हो, जहां और एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है, और इन चीजों से आप अपने आप को काट लीजिए। ठीक है, तो इमोशनली आप बहुत ज्यादा कहीं एनर्जी लगा रहे हो, फिजिकली कहीं एनर्जी लगा रहे हो, गेट योर सेल्फ आउट ऑफ दैट सिस्टम। अच्छी चीज नहीं है आप लोगों के लिए। जो अच्छे खर्चे आप लोगों के हो सकते हैं वो ये है कि आप लोगों को घूमने को बहुत मिल सकता है, घूमने का बहुत मन करेगा। सो यू कैन ट्रैवल अ लॉट। वैसे तो हम वेकेशन वगैरह पे जाते हैं, वो भी हो सकता है, तीर्थ यात्राएं भी हो सकती हैं, फॉरेन ट्रैवल्स भी हो सकते हैं। लेकिन आम जिंदगी में हर रोज ही भाई किसी से मिलना है, रेस्टोरेंट में चले गए कॉफी का खर्चा, कल किसी से मिल लिया रेस्टोरेंट में चले गए कॉफी का खर्चा, तो ये सब आपके लिए बढ़ने वाला है। तो ये तो अच्छे वाले खर्चे है ना, इनको कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिलीजियस, फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल चीजों पे भी आपका काफी खर्चा इस समय पर हो सकता है, खास तौर पे तब अगर आपका ध्यान बहुत ज्यादा ओकल्ट के ऊपर रहता है। तो अगर आप बहुत ज्यादा ये सोचते हो कि मैं ज्योतिष बन जाऊं या मैं टैरो रीडर बन जाऊं या मैं एनर्जी हीलर बन जाऊं, इस तरह की चीजों के ऊपर आप काफी खर्चा कर सकते हो। तो टैरो रीडर बनना है अगर आपको, तो आप कोई नॉर्मल सा डेक नहीं लोगे, आपको थोड़ा महंगा वाला डेक चाहिए, और एक नहीं चाहिए 50 चाहिए, ताकि आप उनकी जो रीडिंग है वो कर सको और लोगों को वो प्रोवाइड कर सको रीडिंग्स। इस तरह की चीजें आप कर सकते हो। तो रिमेंबर, स्टेप बाय स्टेप ही करो जो करना है। अति किसी चीज में अगर आप एफर्ट लगाओगे और एक साथ बहुत ज्यादा एफर्ट लगा दोगे तो वहां पर खर्चा ज्यादा होगा, वैल्यू कम मिलेगी और इवेंचुअली आपका दिमाग खराब हो जाएगा, बिकॉज योर एफर्ट्स विल बी वेस्टेड। इसीलिए इन चीजों का ध्यान रखो। अगर आपका बहुत ज्यादा मन कर रहा है ना कोई बिजनेस स्टार्ट करने का, तो तपाक से जाके सब कुछ मत ले आओ। लेट्स अज्यूम यू वांट टू स्टार्ट अ रेस्टोरेंट बिजनेस, आपको भाई लोगों को खाना खिलाना है, फाइन, स्टार्ट विद अ टी स्टॉल, राइट? एक छोटा सा स्टॉल लो, वहां पे चाय समोसा इस तरह की चीजें, थोड़े बहुत बेकरी आइटम्स रखना शुरू करो। एकदम से फुल फ्लेजेड फाइन डाइन रेस्टोरेंट के बारे में मत सोचो। उस पे भी कुर्सियां इतनी अच्छी ही होनी चाहिए, कारपेट इतना अच्छा ही होना चाहिए, हमारा जो इक्विपमेंट है वो इतना महंगा, इतना हाई फाई ही होना चाहिए। आप ये सब करने की कोशिश करोगे, फिर क्या करोगे? खर्चा करोगे। खर्चा करोगे, वो चीज यूटिलाइज तो उस तरीके से होगी नहीं, बिकॉज एक्सपीरियंस आपको है नहीं उस चीज का, एंड दैट इज हाउ यू विल स्टार्ट क्रिएटिंग इश्यूज फॉर योरसेल्फ। ठीक है, तो इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे, इसलिए इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखा करो कि आपको प्रॉब्लम ना हो और आप इमीडिएटली किसी चीज में नहीं कूद रहे हो। इस समय पर आपको अपने पितरों का बहुत ध्यान रखना है, तो अगर आप पितरों के लिए कुछ भी नहीं करते हो तो यार कुछ तो करना शुरू कर दो। अति में भी जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अब मैंने आपको पितरों के बारे में बोल दिया तो अब श्राद्ध पक्ष में आप बिल्कुल ही अति कर दोगे, पूरा भंडारा ही कर दिया आपने पितरों के नाम पे, तो शांति। ओके, तो एक्स्ट्रा भंडारा करके एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं मिलने वाले हैं आपको। आपको क्या करना है कि जब श्राद्ध वगैरह आए या अमावस वगैरह हो,
कोई चीज बना के अपने पितरों के लिए रख दो, कौवे को दे दो, या जैसे भी श्राद्ध के टाइम पे करते हैं, कौवे के लिए रख दिया, एक कुत्ते के लिए रख दिया, एक गाय के लिए रख दिया, या चींटियों को दे दिया। छोटी सी चीज है तो कोई भी कर सकता है, एनीबडी कैन डू दिस। कुछ भी बना के रख दो, सिर्फ एज अ मीन्स टू रिस्पेक्ट देम, ठीक है, उनको खाली रिस्पेक्ट देने के लिए कि भाई हम आपकी इज्जत करते हैं और हम आपकी ब्लेसिंग्स चाहते हैं अपनी जिंदगी में, बस। ज्यादा आडंबर मत किया करो, क्योंकि आप तो आडंबर के नेक्स्ट लेवल पे फिलहाल पहुंचने वाले हो, सो कंट्रोल योरसेल्फ, ठीक। तो ये छोटी छोटी चीजें करो, पितरों का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा, और उनके आशीर्वाद के थ्रू काफी सारी चीजें आपकी जिंदगी में सफल होना शुरू हो जाएंगी। काफी सारे जो रोड़े आपकी जिंदगी में अटक रहे थे, या कहीं पर प्रॉब्लम आ रही थी, सेहत की हो, शादी की हो, जो भी हो, उसमें आपको काफी हद तक मदद देखने को मिलेगी। खास तौर पे अगर आप लोग बच्चे चाहते हो और आपको वहां पर प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें भी पितरों का आशीर्वाद आप लोगों के लिए बहुत काम कर सकता है। तो पहला तो मैंने श्राद्ध वाला आपको बताया। दूसरी चीज, अगर आपके पितृ किसी कुल देवी या कुल देवता की पूजा किया करते थे, राइट, और आपने इन चीजों को बिल्कुल ही छोड़ दिया, आपको पता भी नहीं है क्या है कैसा है, तो आप प्लीज एक बार फिर से कुछ उनके लिए थोड़ा बहुत करना जरूर शुरू करो। अगेन, आडंबर मत करो, बहुत ज्यादा बड़ा कोई चीज मत करो। ऐसा मत सोचो कि 20 साल से कुलदेवी के यहाँ गए ही नहीं, तो अब हम 3 दिन का फंक्शन करके तीनों दिन भंडारा चलाएंगे। कंट्रोल, कंट्रोल। पितरों को या दिन देवी देवताओं को हम मानते हैं, जैसे भी हम मानते हैं, उन्हें आपकी भक्ति चाहिए, उन्हें आपकी श्रद्धा चाहिए, उनको आपका पैसा नहीं चाहिए। कंट्रोल योर इमोशन। सो उनके लिए कुछ करना शुरू करो, उनका मंदिर है तो वहां हो आओ, ठीक है, और वहां पर अपने लिए आप ब्लेसिंग्स बांध सकते हो, और उनके सामने आप अपना शीश जरूर नवा के आओ, आपको अच्छे रिजल्ट्स वहां से जरूर मिलेंगे। एनीवे, आप लोगों का तीर्थ यात्राएं करने का बहुत मन करेगा, मंदिरों में जाने का बहुत मन करेगा, कोई बात नहीं, हो आना, अच्छा लगेगा आप लोगों को। लेकिन सबसे पहले अपने कुल देवी या कुल देवता के मंदिर जाना, उसके बाद आप दूसरी जगहों पे जाना, ठीक है। अगर पता नहीं है तो अपने परिवार के बड़ों से पूछो, डेफिनेटली दे विल टेल यू समथिंग, कि आपके पुरखे इस तरीके से पूजा पाठ या जैसा भी उनका जो तरीका है वो ऐसे करते थे, और आप भी जिस हद तक आप फॉलो कर सकते हो उस हद तक आप फॉलो करने की कोशिश करो, सही रहेगा। जैसा कि मैंने कहा, इस समय पर ज्योतिष, ओकल्ट, इन सब चीजों पे आपका ध्यान बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, और आपका बहुत मन करेगा कि इन चीजों को सीख कर आप दूसरों की मदद कैसे करो। आप लोग चाहोगे कि आप ज्योतिष पढ़ के इमीडिएटली ज्योतिषी बन जाओ, आप लोग चाहोगे कि आप टैरो रीडिंग का कोर्स करके इमीडिएटली टैरो रीडर बन जाओ और दूसरों की मदद करने लगो। आपका इंटेंशन एकदम सही है, उस इंटेंशन में कुछ गलत नहीं है, इट्स फैंटास्टिक टू बी एबल टू हेल्प पीपल। लेकिन पहले थोड़ा सा आप ध्यान देना शुरू कीजिए चीजों के ऊपर, ठीक है। थोड़ा सा आप फोकस करना शुरू कीजिए, कौन सी चीज जरूरी है, कौन सी चीज जरूरी नहीं है ना। किस चीज को आपको कितना ध्यान देना है, किस चीज में कितनी पढ़ाई चाहिए, कितनी साधना चाहिए, आप जरा इन चीजों के ऊपर ध्यान देना शुरू कीजिए। उसके बाद ही आप आगे बढ़ने के बारे में सोच सकते हो, ठीक है। आपको सपने बहुत ज्यादा आएंगे इस समय पर, सो यू विल कीप ड्रीमिंग अ लॉट। अलग अलग सपनों में आपको अलग अलग चीजें दिख सकती हैं। इनफैक्ट आपके दिल के अंदर छुपी हुई जो भी फैंटेसीज है ना, जो भी आप जीना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो, अब आप वो सपनों के थ्रू जीना और करना शुरू कर दोगे। तो मान लीजिए आपको एक फरारी चाहिए थी, हमेशा से सपना था आपका, तो अब यही चीज वाकई का सपना बनकर आपके सामने आएगी। आप सपनों में फरारी चला रहे होंगे स्विट्जरलैंड में कहीं पे, बड़ा मजा आ जाएगा आप लोगों को। या मान लीजिए आपका सपना था कि आप किसी पुराने महल में रह रहे हो, किसी कासल में रह रहे हो, और वहां पर आपके बहुत सारे नौकर चाकर हैं, और वो हर वक्त आपके लिए खड़े हैं, बिल्कुल कि कुछ भी आप बताइए मालिक, हम आपके लिए करेंगे। तो ये सारी के सारी जो आपकी फैंटेसीज हैं, ये आपको ड्रीम्स के थ्रू दिखना शुरू हो जाएंगी। आप ड्रीम के थ्रू उनको जीना शुरू कर दोगे। अगेन, दिस इज फैंटास्टिक, है ना, अच्छा बहुत लगेगा आप लोगों को। तो जो भी आपके दिल के अंदर दबी छुपी इच्छाएं हैं, वो बाहर निकल कर आ सकती हैं। इनफैक्ट अगर आप किसी को पसंद भी करते थे, बट आपने कभी एक्नॉलेज ही नहीं किया अपनी पसंद, बट किसी को देखकर यू वर लाइक, आई लव दिस पर्सन, आई लाइक देम, इन दैट केस वो लोग भी आपके सपनों में बहुत ज्यादा आ सकते हैं। तो अगर सपनों में आपके एक्स आने लगे, तो उसे भगवान का इशारा मत समझना कोई इशारा विशारा नहीं है, आपका जो दिमाग है वो बस आपकी फैंटेसीज को जीने की कोशिश कर रहा है। आपके ऑफिस में कोई काम करता था लड़का, यू जस्ट लाइक हिम, बट आपने एक्नॉलेज नहीं किया प्रोफेशनल रीजंस की वजह से, आपने उसको सपने में देखा, आप घूम रहे हो, शादी कर रहे हो,
सुबह उठ के ये मत सोचो कि अरे बाप रे भगवान का इशारा है मुझे उससे शादी करनी है, नहीं है, इट्स जस्ट योर माइंड बीइंग वेरी फैंटास्टिकल। ठीक है, इस समय पर आपके लिए सिंगल रहना बहुत मुसीबत भरा हो सकता है कर्क राशि वालों के लिए, बिकॉज दे वांट समबडी जो उनके जिंदगी में हो, जिससे वो बात कर सके, जिसे वो होल्ड कर सके अपनी जिंदगी में। रिलेशनशिप की जो शुरुआत है वो प्रॉपर जो है दोस्ती के ऊपर ही होगी। सो इट्स नॉट एग्जैक्टली रोमांटिसिज्म, बट अकेले रहना इस समय कर्क राशि वाले लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज दे नीड समबडी इन देयर लाइफ। उन्हें सपोर्ट की बहुत जरूरत महसूस हो रही है और यू शुड बी गिवन दैट सपोर्ट। तो अगर आपके जीवन में ऐसे कोई हैं लोग, कोई लड़का कोई लड़की जिसे आप पसंद करते हो या जो आपको पसंद करते हैं और जो आपके साथ एक संबंध बनाना चाहते हैं, ट्राई इट आउट, मे बी थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू। कम से कम अभी का जो अकेलापन है आपका वो जरूर दूर होगा और फिर चीजें आगे कैसे बढ़ती है आप उसे समय के साथ साथ डिसाइड कर सकते हो। ऑल राइट, टेक केयर देन एवरीबॉडी, बाय बाय।